हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज की वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं और टेस्ट करके पता करेंगे फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है एंड बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे और डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? Ingredients contain some component that are needed by our body. These components are called nutrients. तो न्यूट्रिएंट्स पता होने से पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। ये हमने क्लास 6 के चैप्टर 1 में कराया है। जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स से ही मिलकर बने होते हैं। तो उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड, यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सबसे पहला न्यूट्रिएंट है ये। ठीक है, मेन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेन न्यूट्रिएंट है या फिर कंपोनेंट्स कह सकते हैं इसको, जो कि जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस किस के अंदर पाया जाता है, व्हीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, राइस, पोटैटो एट्सेट्रा। ठीक, कार्बोहाइड्रेट इन आर फूड आर मेनली शुगर एंड स्टार्च। तो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मेनली शुगर एंड स्टार्च में पाया जाता है। ठीक, स्टार्च की बात करें तो स्टार्च प्लांट में फूड मटेरियल के रूप में स्टोर होता है। शुगर कॉमनली यूज़ होता है टेबल शुगर के रूप में। ठीक है, ये एनर्जी गिविंग फूड होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब दूसरा न्यूट्रिएंट आता है फैट, एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, यानी कि ये भी हमको एनर्जी ही प्रोवाइड करता है। ठीक, फैट प्रोवाइड डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये हमको डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन फैट उससे भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, अगर फैट के सोर्स की बात करें तो यहाँ पे बटर के अंदर फैट मिलता है, घी, ऑयल, चीज़ एट्सेट्रा, इन सब में क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। ठीक है, तीसरे न्यूट्रिएंट की बात करेंगे हम तो है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। मेजर न्यूट्रिएंट विच हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो प्रोटीन क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक, प्रोटीन के सोर्स क्या क्या होते हैं, यानी कि प्रोटीन किस किस के अंदर पाया जाता है? मीट के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क, चिकन, सोयाबीन एंड एट्सेट्रा, इन सब के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब फोर्थ न्यूट्रिएंट की बात आती है मिनरल। तो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, इसकी रिक्वायरमेंट होती है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में होती है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, तो ये मिनरल्स क्या काम करते हैं? बॉडी के मेंटेनेंस और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब मिनरल्स के सोर्स क्या क्या होते हैं? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयोडीन एट्सेट्रा। ठीक है, फिफ्थ न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो विटामिन है। विटामिन क्या काम करता है? विटामिन्स ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ये विटामिन भी बॉडी के मेंटेनेंस और ग्रोथ में हेल्प करता है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन फूड। तो विटामिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि फूड में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो विटामिन जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन ए में देखते हैं, इट कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। तो विटामिन ए किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, विटामिन ए किस किस में पाया जाएगा? स्वीट पोटैटोज़, कैरट, स्पिनच, पीज़, ठीक है, एट्सेट्रा। विटामिन बी किस किस में पाया जाता है? सबसे पहले बात करते हैं, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन बी किस किस में हेल्प करता है? टीथ और बोन्स की ग्रोथ में, यानी कि दांतों और हड्डियों की ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर विटामिन की एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि सोर्स की किस किस में पाया जाएगा ये? तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं लीफी, उन सब में पाया जाता है। एग्स में पाया जाएगा विटामिन बी, मिल्क, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब दालें, एट्सेट्रा। ठीक है, विटामिन सी की बात करें यहाँ पर, तो इट हेल्प्स इन मेकिंग अ टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्गर। तो विटामिन सी क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? जितने मतलब हमारे टीथ और जो गम्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो विटामिन सी किस किस में पाया जाता है? स्पिनच, लाइम जूस, टोमेटो, कैबेज, एट्सेट्रा। ठीक है, vitamins are protective food as they protect us from many disease। vitamins ये एक प्रोटेक्टिव फूड होता है, यानी कि ये हमको बहुत सारी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हमको बीमार होने से रोकता है। दे गिव अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं, यानी कि बीमार करने वाले जर्म्स होते हैं, हमें उनसे बीमार होने से रोकता है। ठीक, तो ये काम है विटामिन्स का। अब इसमें आता है रफेज एंड वाटर। ये एक तरीके से बैलेंस डाइट के पार्ट होते हैं, लेकिन प्रॉपर बैलेंस डाइट में नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो रफेज सबसे पहला ये क्या काम करता है? ये डाइट्री फाइबर्स होते हैं, जिसको हम डाइट्री फाइबर भी कहते हैं, यानी कि रफेज को। इट इम्प्रूव्स द डाइजेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। और क्या काम करता है रफेज? हमारी बॉडी से जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। रफेज किस किस में पाया जाता है? होल ग्रेन्स में पाए जाते हैं, सीरियल्स में पाए जाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स में पाया जाता है रफेज, ओट्स, एट्सेट्रा। ठीक, वाटर भी क्या है? ये क्या काम करता है? इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता वाटर। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, लेकिन क्या काम करता है? फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स in removing toxic substance which are harmful to the body in the form of urine and sweat। और किस चीज़ में हेल्प करता है वाटर? यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और किस फॉर्म में वो बॉडी से रिमूव करते हैं? यूरिन एंड स्वीट के फॉर्म में। ठीक है, स्वीट मतलब पसीना। ठीक, अब है नेक्स्ट इसमें टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन फूड। अब हम टेस्ट करके पता करेंगे कि किस फूड में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हमें फूड में पता करना है तो हम आयोडीन टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। प्रोटीन को कैसे पता करेंगे कि इस फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है? तो कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा टेस्ट करके पता कर सकते हैं हम कि उस पर्टिकुलर फूड के अंदर प्रोटीन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। फैट का पता करने के लिए हम ऑयल पैच टेस्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला शुरू करते हैं आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट के ज़रिए पता करेंगे कि उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, और किस तरीके से पता करेंगे। तो टेक अ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च रिच फूड आइटम्स, राइस या पटैटो। तो हम क्या काम करेंगे? एक कोई भी फूड आइटम लेंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट हो, उसमें भी स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो,
यानी कि राइस या पोटैटो लेंगे, उसमें ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप ऐड करेंगे उस फूड के अंदर। कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालते हैं उस फूड पर तो वो कलर चेंज करने लगता है। कलर चेंज करके क्या देता है हमको, ब्लू कलर और ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लू कलर देगा या ब्लैक कलर देगा। अब स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड, जैसे ही वो ब्लू ब्लैक कलर देगा इससे हमें ये पता चल जाएगा कि उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने पता कर लिया इस तरीके से कि हमारे इस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक, अब हमको प्रोटीन का पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, उसमें कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा का टेस्ट करके। ठीक है, तो टेक अ प्रोटीन रिच फूड आइटम, मिल्क या चीज़, यानी कि कोई भी एक प्रोटीन से रिच फूड आइटम लेंगे, यानी कि ऐसा फूड आइटम जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट हो, तो वो मिल्क ले सकते हैं हम या फिर चीज़ ले सकते हैं। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो उस फूड के अंदर क्या डालेंगे हम, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप डालते हैं। ऐड 10 to 12 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो क्या काम करते हैं, कास्टिक सोडा की 10 से 12 ड्रॉप डालते हैं। तो क्या काम करेगा ये, कलर चेंजेस वायलेट, जैसे ही हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा की ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो वो हमको वायलेट कलर देता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, पता चल गया। अब इसमें तीसरा है ऑयली पैच टेस्ट, यानी कि फैट को पता करना है फूड आइटम के अंदर। तो कैसे पता करेंगे, ऑयली पैच टेस्ट के ज़रिए। अब वो कैसे करेंगे, टेक एनी ऑयली फूड आइटम रिच इन फैट, यानी कि कोई भी ऐसा फूड आइटम लेंगे जिसके अंदर ऑयल हो। ठीक है, वो यानी कि ऑयली हो। अब रैप इट प्रॉपरली फूड एंड सोक ऑयल इन अ पेपर, तो जो हमने फूड आइटम लिया है जिसके अंदर ऑयल है उसको हम पेपर में रैप करके रख देंगे। रैप करने के बाद क्या काम करेगा, वो पेपर ऑयल को सोक कर लेगा। ठीक है, दैट ओपन दैट पेपर एंड पास अ लाइट थ्रू इट, तो जब हम पेपर को ओपन करते हैं उस फूड आइटम से तो क्या देखने को मिलता है कि उस पेपर पर कुछ ऑयली पैचेस आ जाते हैं। फिर अब हम उसको कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे, हम लाइट में एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑयली पैचेस सीन, अगर उस पेपर के अंदर हमको ऑयली पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने 3 न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करके पता कर चुके हैं कि किस फूड आइटम के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा। सबसे पहला किया था कार्बोहाइड्रेट को, दूसरा किया था प्रोटीन को, तीसरा किया था फैट को। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities। तो बैलेंस डाइट प्रोवाइड करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो भी राइट क्वांटिटीज़ में, along with adequate amount of roughage and water। रफेज एंड वाटर का एडिक्वेट अमाउंट के साथ लेना चाहिए, यानी कि रफेज और वाटर को भी एक पर्याप्त मात्रा के हिसाब से लेना चाहिए बैलेंस डाइट के अंदर। अब है डिफिशियंसी डिजीज़। इसमें क्या है, डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे फूड के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज हो जाएगी, यानी कि बीमारियां बनने लगती हैं। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़, यानी कि और हमारे मतलब लंबे समय तक हमारे फूड में न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी तो भी क्या होगा, डिजीज़ कॉज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर है सम डिजीज़ या डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि
यहाँ पर कुछ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी की वजह से डिज़ीज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहला देखते हैं वाइटामिन एंड मिनरल। तो वाइटामिन एंड मिनरल के अंदर आता है विटामिन ए। इसकी कमी से होने वाली बीमारी होती है लॉस ऑफ विज़न, यानी कि नज़र का कमज़ोर हो जाना। इसका सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विज़न, कम दिखता है, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, यानी कि ऐसा होता है कभी कभी कंप्लीटली ही दिखना बंद हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो आता है विटामिन B1 है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं हम, तो इसमें आता है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बेरी रोग हो जाता है तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ही कम एनर्जी होती है काम करने के लिए। ठीक है। विटामिन सी नेक्स्ट है। विटामिन सी, ये स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग गम्स, यानी कि विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो हमारे जो गम्स होते हैं उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है। बाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होती है। इससे क्या कम, इसके सिम्टम्स क्या हैं? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं एंड मुड़ जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। कैल्शियम नेक्स्ट है। कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी डिजीज़। वो है बोन एंड टूथ डिके, यानी कि हड्डियों और दांतों का गिरना। तो वीक मसल्स एंड टूथ डिके, बोन्स जो होंगी कमज़ोर हो जाती हैं और दांत गिरने लग जाते हैं। आयोडीन नेक्स्ट है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर होता है। ये कहाँ पर होता है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। ग्लैंड्स यानी कि नेक में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, गर्दन में ग्लैंड्स पाए जाते हैं जहाँ पर सूजन आ जाती है, और ये ज़्यादातर जो बच्चों में होता है, तो ये मेंटल डिसेबिलिटी भी दिखाई देती है बच्चों के अंदर। अगला इसमें आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो इसका सिम्टम्स क्या होता है? वीकनेस, कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 2 पूरा कवर कर चुके हैं विद नोट्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।